हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान शाला में। पिछली कक्षा में हम अध्याय 2 को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्राणियों के पोषण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तर के अभ्यास। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें कि पहला कथन है मानव पोषण के प्रमुख चरण है। इसमें 5 पद होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अगला कथन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, तो उसका नाम है यकृत। अगले कथन में दिया है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है, जो कि भोजन पर क्रिया करते हैं। चौथा रिक्त स्थान है छिद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो कि दीर्घ रोम कहलाते हैं। अगला रिक्त स्थान है अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। दूसरे प्रश्न में सत्य और असत्य कथनों को हमको चयनित करना है। इसमें पहला कथन है मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। ये असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि मंड का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहिका में लाला रस के द्वारा। दूसरा कथन है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही। अगला कथन है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि पित्ताशय से निकला हुआ पित्तरस आगे क्रिया में भाग लेने के लिए छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। स्टेटमेंट है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न क्रमांक 3 में सही विकल्प को चुनना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? हमारे सामने विकल्प है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत। सही उत्तर होगा क्षुद्रांत, जिसको कहते हैं छोटी आंत। अगला वैकल्पिक प्रश्न है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है? वह है, ऑप्शन दिए गए हैं आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत। हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो बड़ी आंत होती है वो जल का अवशोषण करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बृहदांत। प्रश्न क्रमांक 4 है कॉलम ए को कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ मिलान करना है। कॉलम ए में दिए गए घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद के रूप में दिया गया है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन उत्पाद है शर्करा, प्रोटीन का पाचन उत्पाद है अमीनो एसिड और वसा का पाचन उत्पाद है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य है? तो यह हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो दीर्घ रोम है वो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इसे हम रसांकुर भी कहते हैं और ये पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका उत्तर होगा पित्त यकृत में निर्मित होता है और यह वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 7 उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं, क्योंकि सेलुलोज पाचन करने वाले जीवाणु रूमिनेंट में पाए जाते हैं, मानव में नहीं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है और इसका पाचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए यह हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? इसमें पहला है पचे हुए भोजन का अवशोषण। हम जानते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। दूसरा दिया गया है भोजन को चबाना। हम भोजन को कहाँ चबाते हैं? तो वो होता है मुख गुहिका। जीवाणु का नष्ट करना। जीवाणु को नष्ट करने के लिए अम्लीय माध्यम बनाया जाता है आमाशय में, तो इसका आंसर होगा आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। अंत में दिया है मल का निर्माण, यह बृहदांत्र में होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 10 मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। तो समानता में हम लिखेंगे कि दोनों में भोजन का पाचन रस के द्वारा होता है, और दोनों में अंतर होगा कि मनुष्य भोजन मुख गुहिका में ग्रहण करता है जबकि अमीबा पादाप के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न क्रमांक 11 कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ करना है। कॉलम ए में दिए गए हैं लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। कॉलम बी में दिया गया है
पित्त रस का स्रावण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस का स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और अंत में है मल त्याग। लाला ग्रंथि लार का स्रावित करती है। आमाशय ये अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत पित्त रस का स्रावण करता है। मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करता है। क्षुद्रांत पाचन को पूरा करता है। वृद्धांत जल का अवशोषण करता है। प्रश्न क्रमांक 12, नीचे दिए हुए चित्र में पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित करना है। अब आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं विस्तार से कि कौन कौन से अंग हमारे शरीर के किस तरह काम करते हैं और उनका क्या नाम है, तो आप इस चित्र को देखकर उनका नामांकन सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।